दोस्तों, मैं मोहम्मद खुर्सान अहमद आज आपकी यूवी यूनाइटेड चैनल पे आप सबका दिल से स्वागत करता हूं और धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आप हमें इतना सराह रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आपका रेगुलर यूट्यूबर सुफियान कहां है। वो अभी हमें ज्वाइन करेगा। सुफियान, प्लीज ज्वाइन। जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हमारे बीच जो मेहमान हैं उनका अपने दिल से स्वागत अर्पित करता हूं और हमेशा की तरह परमात्मा से यही शुभकामनाएं मांगता हूं कि आप हमेशा सही सलामत रहें। अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, आज हमारा विषय, मुख्य विषय यही है कि आउटकम इज इक्वल टू रिजल्ट। इसी के मद्देनजर, इसी से मिलता जुलता एक सवाल हमारे मेहमान से मैं कहना चाहता हूं, जरूर, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर जरूर। सो भाई, आजकल की सोसाइटी में अगर कोई बंदा फेल हो जाए, अगर उसका रिजल्ट कुछ ठीक आया है, कुछ कम आया है, तो वो कैसे डील कर सकता है रिजल्ट्स में? मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद अर्पित करता हूं कि इस टॉपिक पे आवाज उठाने के लिए, बात करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एग्जाम रिजल्ट्स आजकल की सोसाइटी में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एग्जाम रिजल्ट्स अगर आप मुझे पूछें तो मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्जाम रिजल्ट्स इज ए ग्राफ वेयर स्टूडेंट्स आर बीइंग जज्ड बाय द सोसाइटी ऑन बेसिस ऑफ देयर ग्रेड्स, मार्क्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर टैलेंट। तो इससे समझने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि सोसाइटी जज कर रही है हमें हमारे रिजल्ट्स के ऊपर, मार्क्स के ऊपर। जी जी जी। ये नहीं देख रही कि बंदे में टैलेंट कितना है, सिर्फ ये देख रही है कि उसने मार्क्स कितने लिए हैं, कि वो बंदा पास हुआ है या फेल हुआ है। अगर फेल हो जाए, खुदा ना खास्ता बंदा, भगवान ना करे कोई भी बच्चा अगर फेल हो जाए, तो उसको ये सिखाया जाता है कि फेल होना इज अ शेमफुल थिंग, वो शर्मनाक बात है। और दिस has been thought by the society that if you are failing in the exam or in any other programs or any other circumstances, failing is a shameful thing. And students are being warned again and again about this failure, about their failure. So मैं ये बताना चाहता हूं कि if you are failing the exam, in the exam, that is not a shameful thing, it's a good thing कि लाइफ आपको एक और चांस दे रही है पास होने के लिए या आपके गोल को अचीव करने के लिए। मैं आपको यह भी बताता चलूं मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं जो सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत बार फेल हो चुके हैं। एक बहुत बढ़िया उदाहरण लेंगे हमारे इन्फोसिस के फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति जी का। वो एक बार गए विप्रो में इंटरव्यू देने के लिए, अपने जॉब के टाइम पे। ही वेंट एंड ही हैज बीन रिजेक्टेड बाय द विप्रो। एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि अगर मैं विप्रो के लिए सेलेक्ट हो जाता, अगर मैं वहां पे रिजेक्ट ना होता तो आज मैं इन्फोसिस खड़ा नहीं करता। जी। तो कितनी बड़ी बात है। फेल्यूर इज अ स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस, किसी ने कहा है, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। तो फेल्यूर होना कुछ बुरी बात नहीं है। ओवर टू यू सुफियान। खुर्सान साहब, ये एक मजे की बात याद आ रही है कि बार बार फेल होना भी एक बेवकूफी है। सही है या नहीं है? सही है। बार बार एक दो बार फेल होना अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन बार बार फेल होना यह बेवकूफी का काम होगा। एक बार फेल हुए तो स्ट्रैटेजी दूसरी बनाइए। अगर वही स्ट्रैटेजी पे आप, वही पुरानी स्ट्रैटेजी में जिसमें आप फेल हुए, वही स्ट्रैटेजी पे आप काम कर रहे हैं और फिर फेल हुए, तो वो बेवकूफी का काम होगा। आपको भी अपग्रेड होना पड़ता है उसके साथ। जी जी जी। और आपको ये बताता चलूं कि इफ यू आर फेलिंग इन द एग्जाम, जी जी, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। पहला, यू विल रीडिफाइन ए न्यू स्ट्रैटेजी। दिस इज मेन पॉइंट। यू विल रीडिफाइन ए न्यू स्ट्रैटेजी। अगर एक बार फेल हुए, ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही, तो यू कैन वर्क ऑन अनदर स्ट्रैटेजी एंड गेट टू नो दैट द प्रीवियस स्ट्रैटेजी इज नॉट यूजफुल। सेकेंड थिंग,
you will get another chance to prove yourself. You will learn patience. Patience बहुत सीखते हैं आप. You will learn how to defend society. सोसाइटी को कैसे डिफेंड करना है, आप बहुत स्ट्रांग बनते हो. तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप फेल होने पर सीखते हो. तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, फेल होना कुछ बुरी बात नहीं है. जैसे मैंने कहा, इससे बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे मेरिट्स हैं. ओवर टू यू हुसैन साहब. आखिर में मैं ये बात बताना चाहता हूं, हम ये बात बताना चाहते हैं कि सिर्फ मार्क्स से ही बंदे को जज करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात है. बंदे के अंदर कितना टैलेंट है वो देखने वाली बात बहुत ज़रूरी है. आखिर में कुछ मैसेज हमारे व्यूवर्स को देना चाहते हैं. और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं. हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम्स इन द वर्ल्ड. बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस, स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं. मगर फिनलैंड is considered as one of the best education system in the world. You know why? Because they focus on collaboration over the competition. मेन पॉइंट, ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा है. और आज से हम यही प्रमाणवचन ले लेंगे कि हम एक बच्चे का कंपैरिजन दूसरे बच्चे से नहीं करेंगे और कंपटीशन के रूप में कभी नहीं देखेंगे. और मैं आपको ये बताता चलूं, these grades marks have 0% in shaping your success. ये आप क्या हिंदी में कुछ कहना चाहते हैं? Because देखिए, कल का दिन आप जॉब पे जाने के लिए लायक हो गए तो आपको रिक्रूटर ये नहीं पूछता कि आप डिग्री में कितने मार्क्स लिए हैं. एक एग्रीगेट परसेंटेज वो उन लोग फिक्स करते हैं, उसके आधार पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है, कहीं से भी कहीं पे भी जाए. तो आपको यह नहीं पूछता कि आप डिग्री में 90% लिए हैं, एसएलसी में 80% लिए हैं, या मैट्रिक्स में 90% लिए हैं, पीयू में 90% लिए हैं. आपसे सिर्फ ये पूछता है, हैव यू कंप्लीटेड योर एजुकेशन. सो मैं आखिरी में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि इफ यू आर फेलिंग इन एनी ऑफ द एग्जाम्स, प्लीज बी हैप्पी बिकॉज लाइफ इज गिविंग अनदर चांस. लव यू मेरे प्यारे दोस्तों. प्लीज बी सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग. हमेशा हिम्मत रखिए और हमेशा यही सोचते रहें कि जिंदगी में हमेशा दूसरे मौके भी आते रहते हैं. हमारे मेहमान का फिर से एक बार धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने कुछ अच्छे वर्ड शेयर किए. अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना. जय हिंद, जय हिंद.